हमारा जो दिमाग है, तो मनुष्य के दिमाग में 2 प्रकार के घोड़े होते हैं साथियों। यहाँ पर हम देख रहे हैं दौड़ते एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, जिसको ज्यादा खुराक दी जाती है ना, वो उतना ज्यादा यहाँ पर जीतता है। तो यही चीज है, कॉमन सी चीज है, ये कोई नया नहीं है, ये हमें पता है ऑलरेडी, बट इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है वो बात इंपॉर्टेंट करते हैं साथियों। कितना हम अपने अंदर इस चीज को ले रहे हैं, कितना हम इसको यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर होती है। कि हम जिस चीज को ज्यादा खुराक देते हैं ना, तो वो चीज बढ़ती है। अगर निगेटिव चीज को हम ज्यादा सोच रहे हैं, निगेटिव बातें अगर हम कर रहे हैं टीम में या सिस्टम को लेकर निगेटिव बातें कर रही है, तो वो सेम जो यहाँ पर जो वाइब्रेशन होते हैं ना, ये पूरी दुनिया में चले जाते हैं, यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं वो निगेटिव वाइब्रेशन। और जिसकी वजह से पूरी सारी चीज हमारे सामने निगेटिव निगेटिव और निगेटिव ही दिखती जाती है। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, उनका वाइब्रेशन बाहर पॉजिटिव जाता है, पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिविटी जाती है साथियों, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव पॉजिटिव और उनका बिजनेस भी पॉजिटिव होता है। तो बिल्कुल ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो ये सोचना है कि वाकई में मैं सारी चीज यहाँ पर पॉजिटिव बात करता हूँ। साथियों, बात करने की बात नहीं, सोचने तक बात आ जाती है। अगर हम निगेटिव सोच भी लेते हैं ना मात्र, तो उस सोचने की वजह से भी हमारा बिजनेस नीचे आ सकता है। तो सोच भी अगर हमारी कंटिन्यू हमारी पॉजिटिव यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर हमारी सोच का है। तो जितना ज्यादा हम पॉजिटिव यहाँ पर सोचेंगे साथियों, उतना ज्यादा हमें बिजनेस में ग्रोथ मिलेंगी। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि सर मेरा तो बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है, सर मेरी तो टीम ही नहीं बढ़ रही है, सर मेरा तो इनकम ही नहीं आ रहा है। तो साथियों, ऐसा क्या है कि एक बंदा बोलता है कि सर बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत जबरदस्त इनकम आ रही है, आज तो इतना इनकम आया, आज कल तो उतना इनकम आया, ये हमारे सामने सब हो रहा है। और हम एक तरफ देखते हैं तो निगेटिव उसको रिजल्ट आ रहे हैं, और दूसरी तरफ देखते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब है साथियों कि यहाँ पर हमें हमारी सोच में परिवर्तन करना होगा, पॉजिटिव में परिवर्तन करना होगा, और महसूस करना होगा कि बिजनेस हमारा ग्रोथ कर रहा है, बिजनेस हमारा बढ़ रहा है, हमारी टीम यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी सोच पर। तो इसके बाद में यही कहना चाहूंगा कि हम हमारी सोच को पॉजिटिव रखें और अपने बिजनेस को बढ़े। साथियों, मेटाफोर सिस्टम में हम जुड़े हैं, यकीन मानिए आज तक दिन भी कभी भी हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार भी नहीं आया। तो बात साथियों, ये भी बहुत बड़ा एक कारण है हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, हमारी इनकम को ग्रोथ करने के लिए। अगर आप भी इस चीज को आज से अगर फॉलो करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारी टीम को ले टीम में या जो भी कुछ बातें हैं, वो कभी निगेटिव उसके बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर होता है। तो 100% साथियों यहाँ पर हम आगे निकल सकते हैं। तो देखते हैं साथियों, यहाँ पर बिजनेस किन लोगों का बढ़ रहा है। देखिए, बिजनेस उसी का मस्त है जो मीटिंग सेमिनार और ट्रेनिंग में व्यस्त है। परेशान वही है जो बिना कुछ करे चमत्कार होने की बीमारी से त्रस्त है। देखिए, त्रस्त कौन है? जो बस कुछ चमत्कार होना चाहता है, वो सोच रहा है कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए हमारी जिंदगी में, तो वो त्रस्त है। और मस्त वो लोग हैं जिनका मस्त मीटिंग चल रहा है, जूम मीटिंग चल रहा है, ट्रेनिंग चल रहा है, मीटिंग हर बार वो बिजी है, कॉलिंग पर बिजी है, ब्रॉडकास्ट में वो बिजी है, लोगों को यहाँ पर शेयर करते हैं। उनका बहुत जबरदस्त तरीके से बिजनेस बढ़ रहा है, वो हर टाइम पॉजिटिव यहाँ पर सोच रहे हैं। उन लोगों का बिजनेस यहाँ पर बढ़ रहा है, उन लोगों की टीम यहाँ पर ग्रो कर रही है, उन लोगों का इनकम यहाँ पर ग्रो कर रहा है, जो ये चीजों में यहाँ पर व्यस्त है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें अगर कामयाब होना है, अगर हमें तरक्की पर जाना है साथियों, तो इन चीजों में हमें व्यस्त रहना होगा, ना कि मिरेकल कुछ हो जाए और कुछ बड़ा हमारे यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर पूरी ताकत लगा देनी है साथियों मीटिंग के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए। होम मीटिंग हो, होम मीटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी व्यक्ति को नया ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद में उसको क्या करना है, उसको ये बोलना है कि भाई आप क्या करो, आपके घर पर हम एक वेलकम मीटिंग करते हैं। वेलकम मीटिंग जो होती है वो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई आपने मेटाफोर सिस्टम में एंट्री की, तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए हम आएंगे। अगर ये फिजिकल की मैं बात कर रहा हूँ, जिनको भी पॉसिबल है, तो साथियों वो जो नया बंदा होता है उसको यहाँ पर हमें बोलना है, और एक दिन समय निकाल के, टाइम निकाल के, प्लानिंग बना के उनके घर पे हम जा सकते हैं। उनको ये भी बोल सकते हैं कि जिस दिन आपका ये वेलकम मीटिंग यहाँ पर होगा, उसमें आप क्या करना है, आपके कुछ 2-4 दोस्त लोग और कुछ आजू वाले जो भी लोग हैं, उनको एक जगह पे बुलाना है। तो उनको ये बताना है कि भाई एक सिस्टम है, उसमें मैंने एंट्री किया है, तो कुछ लोग हैं जो सीनियर है वो आने वाले हैं, और यहाँ पर उनका एक प्लानिंग होता है, वो वेलकम मीटिंग करते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो साथियों, कामयाबी का कोई अलग फार्मूला नहीं होता है, एक छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, और वो करके ही लोग यहाँ पर कामयाब होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि यही पूरा परफेक्ट काम कर जाएगा, बट बहुत सारी जगहों पे काम हो भी जाता है। तो हम ऐसे अलग 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 टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, जो भी नया आदमी आता है। और ध्यान रखना है कि जो नया बंदा आता है साथियों, उसमें बहुत एक एनर्जी होती है, एक सपने उसके पास में होते हैं, वो कुछ करने के लिए एकदम
बेभान हो जाता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये एक नए इनिशियल स्टेज की बात होती है साथियों। तो इसलिए हमें एक ध्यान रखना है, जब भी कोई नया आदमी इन्वॉल्व होता है तो उससे जितना ज्यादा से ज्यादा हम अगर काम निकाल सकते हैं तो उतना हमें काम निकाल लेना है साथियों। क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद में, एक लिमिट के बाद में, मैं हर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक लिमिट के बाद में वो व्यक्ति, उसमें ऑटोमेटिक जो भी चीजें है वो कम होना शुरू हो जाती है। जो भी एक्साइटमेंट उसका होता है बिजनेस के प्रति, जो उसको जो भी चीज होती है, क्योंकि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो थोड़ा 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 उसको सारी चीजें समझ में आती है। इसलिए नए व्यक्ति जितने जल्दी हमारे उसको हम एक अच्छी अचीवमेंट पर अगर लेके आएंगे, उसको एक अच्छे इनकम पर अगर हम लेकर आएंगे साथियों, तो उतना बड़ा हमारा काम यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि वो भी देखता है, अगर उसको 1-2 महीने के अंदर में अगर हम, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो तो नया होता है, उसको कुछ ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि उसको एक अच्छे इनकम पे जल्दी लेके आए। तो उसके लिए हम उसको जो भी कुछ कहते हैं ना, तो वो एग्री भी होता है, मानने के लिए भी तैयार हो जाता है और करने के लिए भी तैयार हो जाता है। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में फिर उसको जैसे जैसे वो कहता है, फिर वो बात भी यहाँ पर नहीं सुनता है साथियों। तो नया जितना भी होता है, जिस तरीके से जो मटका बनाया जाता है, तो उस मटका बनाते समय वो जो गिल्ली मिट्टी होती है ना, तो उसकी वजह से आप उसको कैसे भी आकार दे सकते हो, जैसा आप देना चाहते हो उसको वैसा आकार दे सकते हो, उस तरीके से वो मटका बन सकता है। तो ये गिल्ली मिट्टी है तभी पॉसिबल होता है। अगर वो मिट्टी एक बार सूख जाए और आप उसको अगर आकार देने का प्रयास करेंगे तो वो टूट जाएगा, वो बनेगा नहीं। तो इस तरीके से नए जितने भी लोग हैं, आपको जो भी सिस्टम लागू करना है, शुरुआती जो नए आ रहे फ्रेशर जो भी है, वो प्रॉपर आप सिस्टम में उनको डाल दो कि आपको भाई ये मीटिंग अटेंड करना है, जो भी कुछ चीजें अपने सिस्टम से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको सीखना है। उसका हम बेसिक आपका ट्रेनिंग लेंगे 6-7 दिन का, ये कंपलसरी आपको हर दिन आधा घंटा 1 घंटा ये करना है। उसको आप जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा। मगर एक कुछ महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने के बाद में वो वैसा कुछ नहीं करता है साथियों, क्योंकि वो पुराना हो चुका है। एक एग्जांपल भी बताऊंगा, बहुत अच्छा है ये, इसलिए बताना भी जरूरी है क्योंकि हमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड कैसे करना है बिजनेस, देखो ज्वाइनिंग तो हर कोई कर लेता है, ज्वाइनिंग तो बहुत हो जाती है साथियों, इतनी होती है कि पता नहीं होता है कितने लोग ज्वाइन हो गए। मगर फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट तो हो गया है, ज्वाइनिंग तो हमने कर ली है। जैसे जिस तरीके से हमें अगर बिल्डिंग बनवानी है, तो बिल्डिंग बनवाने के लिए रॉ जो मटेरियल होता है ना, तो वो तो हमने जमा कर दिया। जैसे रेती है, सीमेंट है, ईंट है, पानी है, जो भी सारी चीजें तो हमने जमा कर ली, मगर अभी बिल्डिंग बनवानी है। तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं हम, बहुत सारे लोग होते हैं, मगर एक टीम नहीं बिल्ड कर पाते, एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। तो बहुत बड़ा बिजनेस करने के लिए दूसरी जो स्टेप होती है वो होती है हमारी साथियों यहाँ पर, वो स्टेप है हमारे पहले ज्वाइनिंग फिर बिल्ड करना। तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि इनिशियल स्टेज पर वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से उन लोगों में एक बार इंप्लीमेंट कर दे, वो भी शुरुआती दौर में। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल कहना चाहूंगा ताकि बहुत अच्छा है, आप अच्छे से उसको रिलेट कर पाएंगे। एक बार क्या होता है कि एक गांव में एक फैमिली होती है, उसमें एक लड़की होती है और उसकी मम्मी होती है। और वो लड़की और मम्मी दोनों भी जो होती है ना, तो इतने झगड़ालू होते हैं कि पूरे सबको पता होता है गली में, पूरे गांव में, कि ये बहुत झगड़े करते हैं। तो वो सारे लोग उस उन चीज से परेशान थे कि भाई वो कंटिन्यू झगड़े करते थे, सबको पता था। तो अब लड़की बड़ी हुई, लड़की का शादी का समय आया, शादी करनी थी लड़की की। तो बहुत सारे लोगों को पता होने के कारण लोग नकारते थे, नहीं बोलते थे कि चलो कि ये झगड़े करते हैं, ये पूरी फैमिली थोड़ा सा ऐसा ही है तो झगड़े करते हैं, तो इसलिए बहुत सारी जगहों से रिजेक्ट हो जाता थे रिश्ते जो होते थे। बर साथियों एक एक बंदा था, फौजी में था जबरदस्त, तो उसको शादी करना था, तो फिर वो आ गया, उसको भी पता था कि ये ऐसा ऐसा है, ये झगड़े करते हैं। तो उसको लगा चलो कोई बात नहीं है, उसको पता था कि किस तरीके से हैंडल करना है। तो साथियों यहाँ पर क्या हुआ, शादी हुई। शादी होते ही उस समय में क्या था कि उस समय में बैलगाड़ी थी, और उसमें जो दहेज में जो भी कुछ उसको मिला था वो लेकर ऐसे जा रहे थे, जो बर्तन वगैरह जो भी कुछ होते हैं। तो उसको पता था कि भाई ये झगड़ा है, तो इसको किस तरीके से हमको यहाँ पर ट्रीट करना है, जो भी है शुरुआती दौर में। तो उसने क्या किया, वो बैलगाड़ी जैसे ही निकली, है ना, जैसे कि शादी हुई तो विदाई हुई, तो वो निकल गए, दोनों बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे थे। तो रास्ते में जाते जाते आपको पता है कि खड्डे हैं रास्ते में, तो खड्डे की वजह से क्या होता था, अभी एक खड्डा आया और खड्डे में क्या हो गया, जो बर्तन वगैरह थे, तो जैसे खड्डे में एक चक्का गया बैलगाड़ी का, तो आवाज आई। तो आवाज क्या आई, जैसे जो बर्तन थे, तो बर्तन बर्तन को जैसे टच हो गए तो आवाज हुई। तो वो उस जो था वो बंदा नीचे उतरा, उसने एक लकड़ी ली और उस बर्तन को नीचे लिया, और उस बर्तन पर 2-3 बार एकदम जोर से मार दिया। और एक ही बात उसने वहां पर कही, आवाज
आवाज से 2 बार उसने मार दिया, दिया, गाड़ी में बैठ गए। फिर और कुछ आगे जाने के बाद में फिर मैं एक बार चक्का गिर गया, बर्तन की बर्तन में आवाज आई, फिर उसने वो लकड़ी ली, फिर 2 उसने एक बार जोर से मार के आवाज दी, आवाज करता है दे। ऐसे करते करते 4-5 बार ये प्रोसेस हो गया, घर तक गए। उसके बाद में घर में जाने के बाद में वो घर में एकदम सुकून से रहने लगी, वातावरण एकदम साइलेंट हो गया। इस तरीके से फिर 2 दिन गुजर गए, तो इधर क्या हुआ, इधर जो उसका जो ससुरा था वो परेशान हो गया, क्योंकि ससुरा और सास दोनों को क्या लग रहा था कि 2 दिन के अंदर में, एक दिन के अंदर में लड़की तो हमारी रिटर्न आ जाएंगी, क्योंकि वो तो रह नहीं सकती, क्योंकि इतने झगड़ालू है, इतने झगड़े करती है, वो वहां पे रह नहीं सकती। तो इधर परेशान हो गए कि ऐसा क्या हो गया कि अभी तक लड़की का फोन नहीं आया, या कुछ क्या बात है। तो उन्होंने फिर वहां पर उस ससुरे ने दामाद को फोन किया कि दामाद जी ऐसा पूछा कैसे है, क्या हालचाल है। तो उसने बताया कि एकदम ठीक ठाक है, तो कोई परेशानी, परेशान साला ऐसे कैसे हो गया, कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ससुरे को लगा कि दामाद जी उधर कुछ जड़ी बूटी उनके पास में होगी, कुछ इलाज होगा, तो कुछ इलाज क्या होगा, इसलिए आज ये सब है। तो उसको दामाद जी को कहने लगे कि भैया है जो आपने लाया है, और उसकी वजह से ये जो साहब हम नहीं है, तो एक बार वो जो है तो भी दिलवा दे, ताकि मैं भी उसका यूज कर सकूं। तो उसने बताया अभी उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी आप अगर वो करने जाओगे तो उसके रिजल्ट उल्टे आएंगे। तो इससे बस ज्यादा कुछ मैं बताना नहीं चाहूंगा साथियों, हम आप सभी समझदार हैं, समझ सकते हैं, बस इतना ही समझना है कि जो भी कोई नई चीज होती है तो उसको हम प्रॉपर तरीके से, हम जिस तरीके से लेके जाना चाहते हैं उस टीम को, तो उसको प्रॉपर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल ये सोचेंगे कि आज तक हमने जो टीम बनाई, जो लोग बने, वो थोड़ा सा हम अलग रखेंगे, हो सकता है जिस तरीके से भी उसको डेवलप किया, मगर आज से नए फ्रेश जो भी जितने भी लोग हमारी टीम में कम्युनिटी में आएंगे, उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से हम लेके जाएंगे, प्रॉपर एजुकेशन देंगे, उसको सारी चीजें सिखाएंगे, भाई ये करना ही पड़ता है हमें, ठीक है, पहले ही दिन ज्वाइनिंग करते समय नहीं बोल सकते, मगर स्टेप बाय स्टेप उसको ये रियलाइज करा देंगे, भाई जैसे तू जॉब करता है, तुझे पता है 10 बजे तुझे ड्यूटी पे जाना है, 5 बजे आना है, 10 बजे जाना है, आना है, जाना है, आना है, डेली करना है। अगर ये काम तू नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा, जिस दिन आप छुट्टी मारोगे आपको पैसा नहीं आता है। तो ये सारे उसके दिमाग में उसको सब बताना है, वहां पर बिना काम किए पैसा नहीं आता है, तो यहाँ पर भी बिना कुछ किए पैसा नहीं आने वाला है। तो ये सारी चीजें एक दिन में कोई सीखता नहीं है, मगर धीरे धीरे वो सारी चीजें यहाँ पर सीख जाएगा साथियों। ये सीखने की वजह से एक टीम अच्छी बिल्ड कर पाएंगे हम, जब हमारा बिजनेस डुप्लीकेट होगा। और जितना बड़ा डुप्लीकेशन होगा ना, उतना बड़ा टीम और उतनी बड़ी इनकम यहाँ पे हो सकती है। इस तरीके से हमने भी हमारी टीम को यहाँ पर डेवलप किया है, जिसका बहुत बड़ा रिजल्ट है। लगभग 14 लोग हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए तक का अर्निंग किया है, और 26 ऐसे लोग हैं टीम में जिन्होंने अपने सपनों की खुद की एक लग्जरियस कार वो आज मेंटेन कर रहे हैं। इतना बड़ा रिजल्ट ये 1 साल के अंदर में आ सकता है, ओनली मेटाफोर्स, ओनली मेटाफोर्स। और यहाँ पर हर एक लीडर ये सारी चीजें कर सकता है। तो बिल्कुल साथियों, बिजनेस उसी का मस्त है जो ट्रेनिंग मीटिंग में जबरदस्त है। तो यहाँ पर जो चलना बंद कर देते हैं वो रद्दी के भाव में चले जाते हैं साथियों, रद्दी के भाव में। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यू चलते रहना है, रुकना नहीं है। अगर हम रुक गए ना तो फिर दोबारा बिजनेस बढ़ाने के लिए, दोबारा उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, दोबारा उस बिजनेस को रन करने के लिए ना बहुत बड़े एफर्ट्स लगते हैं, बहुत बड़ी ताकत लगती है। जिस तरीके के मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, जैसे ट्रेन है, अगर यहाँ पर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से अगर वो निकली है दिल्ली के लिए, और वो निकल जाती है ना, तो उसको रास्ते में जितने भी स्टेशन आते हैं, अगर वो हर स्टेशन पर रुकती है ना, तो आपको पता है कि जब उसको चालू करना पड़ता है उस इंजन को, और उसको अगर मौसम में लेना पड़ता है, पिकअप में लेना पड़ता है ना, तो एक समय लेती है। तो इस बार हर बार स्टेशन पे रुकती है तो धुआं ज्यादा निकलता है, क्योंकि पिकअप लेने में समय लगता है। तो इसलिए बार बार रुकना नहीं है। एक बार अपना गोल, एक बार अपना माइंडसेट अगर एक बार फाइनल कर लिया कि दिल्ली पहुंचना ही है, तो मैं बस बार बार इतना ही कहता हूं कि मेटाफोर सिस्टम में एक बार आए गए हो, तो इसको एक तो छेड़ना नहीं है, और दूसरी चीज है यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं, ये गलती कभी नहीं करना है। जिस तरीके से हम बार बार एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर हम वो छोड़ देते हैं, तो आप सभी को पता है साथियों, सबको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है कि रोड जो होता है, रोड पर अक्सर मैक्सिमम जो मरते हैं कुत्ते, हम सबको पता है। तो वो इसलिए कि वो डिसीजन चेंज हो जाता है, निकल तो जाते हैं रोड पर, और बीच में आने के बाद में फिर से रेटने का प्रयास करते हैं। उसकी वजह से जो गाड़ी वाला भी होता है वो भी प्रॉब्लम में आके उड़ा देता है साथियों। इस तरीके से कोई भी काम करना है, कामयाब कौन हुए, देखो इंडस्ट्री में बहुत लीडर पड़े हुए हैं, मार्केट में इतने हैं पता नहीं है, हर दिन नए 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 प्लान करते हैं, 2 दिन का प्लान, तीसरा प्लान, चौथा प्लान, ये जेब में एक प्लान, ये जेब में एक प्लान।
ऐसे काम कर रहे मार्केट में लोग क्या कामयाब होंगे, क्या सक्सेस होंगे। साथियों कहीं पर भी एक जगह पे अगर फोकस करते हैं ना, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि फोकस कहाँ पे करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, माल कहीं हर जगह धैर्य रखकर रखना बेहतर तरीका नहीं होता। ये मैं उन लोगों के लिए कहना चाह रहा हूँ जो लोग कहीं तो भी बहुत दिन से एकदम लगे हैं मगर रिजल्ट नहीं आ रहा है। साथियों कैलकुलेशन करना है, देखना है कि मेरे को कितने दिन हुए, कितने साल हुए, मेरे को इनकम कितनी आ रही है। थोड़ा सा माइंड जो है ना हमारा तो कैलकुलेटेड होना चाहिए, कैलकुलेशन में आना चाहिए, ना कि इमोशनल। हम तो एक बार जुड़ गए, देश भक्ति पर हो गए, अब जिएंगे तो इसके साथ, मरेंगे तो इसके साथ, जैसे कोई सिस्टम से हम जुड़ गए। जैसे हम भी थे उसमें से दीवानी, प्रोडक्ट बेस में काम किया 5-6 साल। अब यही तो साथियों मैं बताना चाहूंगा कि कैलकुलेशन, मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, मैं कहाँ पर हूँ, कर क्या रहा हूँ, इनकम कितनी होनी चाहिए। आज की डेट में एज ए नेटवर्कर हम काम कर रहे हैं और एक लीडर अपने आप को मानते हैं साथियों, तो एटलीस्ट कम से कम अपनी इनकम 5 लाख तो मिनिमम होनी चाहिए। अगर 5 लाख नहीं आ रही है ना मंथली, तो हम अपने आप को लीडर भी नहीं कह सकते कि यार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद में बात कर रहा हूँ, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म होने के बाद में मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। जैसे कि प्रोडक्ट बेस में हम काम करते हैं तो हम क्या मान लेते हैं, जैसे और सिस्टम में तो 1 लाख रुपए आ रहा है तो बहुत हो रहा है, बहुत बड़ी इनकम हमारी, हम तो कामयाब हो गए। तो कब 10, 5, 20 साल निकल जाएंगे ना, तो उसके बाद में हमको समझ में आएगा। जिस तरीके से बच्चा जो होता है वो गार्डन में खेलता है ना, तो वो जो जिस घोड़े पर बैठा होता है ना, तो वो जो घोड़ा उसको खींचता है वो घोड़े को तगड़ा, तो उसको क्या लगता है वो घोड़ा बहुत भाग रहा है, तो भाग नहीं रहा है, वो गार्डन में ही है, उसको लग रहा है बस। तो वैसा होता है हाल, लग रहा है कैसा, भाग रहा है, इनकम बहुत आ रही है, कुछ नहीं हो रहा है साथियों, कुछ नहीं होने वाला है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ना, इनकम नहीं बढ़ रही है। और कामयाब कौन लोग हुए, सबको सबको मालूम है, जो सीखने की तैयारी है, जो सीखने के लिए तैयार है। एक बार एक इंटरव्यू में अंबानी जी को पूछा गया कि आप इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए, आप इतने कामयाब हो गए, तो उसका क्या कारण है, बस बताइए प्लीज। एक रिपोर्टर ने पूछ लिया, तो उन्होंने जो जवाब दिया ना साथियों, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा सुनने जैसा है, इंप्लीमेंट करने जैसा है। बस उसने यही बताया कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ। देखिए कितना बहुत बड़ा वर्ड है। इतने दुनिया के महान, इंडिया के टॉप मोस्ट जिनकी आज असेट है, वो क्या कहते हैं धीरू भाई अंबानी जी, कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ। आपको सभी को पता है उनका जो भी है बैक, एज ए पेट्रोल पंप से लेके, है ना, चौथी पास 10वीं पास के टॉप मोस्ट में चले गए, तो एक ही वर्ड का इस्तेमाल किया, और वो वर्ड से जिन जब भी कोई जरूरत पड़ती थी तो वो क्या बोलते थे, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ। और इसका नतीजा क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं आता मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं आता मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं आता मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं आता मुझे बताओ। सीखते गए और आज दुनिया में सबसे टॉप मोस्ट है। तो एक ही वर्ड्स, मुझे कुछ नहीं आता। और यहाँ पर किसी को आप बताने जाओगे, मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो सब जानता हूँ, ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने किया है, ये तो मेरे दोस्त कर रहे हैं, मुझे सब पता है। इसका मतलब परफेक्शन इज पैरालिसिस, है ना। परफेक्शन इज पैरालिसिस। अगर आप समझते हो मैं परफेक्ट हूं, तो समझ लेना लकवा लग चुका है, हम आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको पैरालिसिस हुआ है वो आदमी आगे कुछ नहीं ज्यादा कर सकता है। इस तरीके से अगर हम कह रहे हैं मैं परफेक्ट हूं, मुझे सब आता है, तो साथियों परफेक्शन इज पैरालिसिस। और परफेक्शन अगर आप हो गए हो तो आप ज्यादा उससे आगे कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप कभी भी कहते हो मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब पता है। तो ये वर्ड्स को निकाल देना है। इसलिए हमें मुझे कुछ नहीं आता मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं आता, सीखना है सीखना है सीखना है। और मैं बात करूंगा यहाँ पर सीखने की, अगर आप सीखना चाहते हो तो आप नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकते हो। अगर आप सीखना नहीं चाहते हो तो आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल भी आके आपको सिखाए ना, तो आप सीखने वाले नहीं। तो सीखने की बात जो होती है वो सीखना बहुत जरूरी है। और किस दिशा में हमारा फोकस चल रहा है, क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारी ट्रेन है वो पटरी पे चलने की जगह रोड पर चल रही है। अगर पटरी पे नहीं चलेगी, रोड पे चलेगी साथियों, तो ट्रेन भी खराब, रोड भी खराब। तो वही यहाँ पर हालत हो रही है। बहुत सारे लीडर 10 साल, 15 साल, 20 साल से लगे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आड़ी अचीवमेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, मानते हैं कि ऐसा कोई उस लेवल का नहीं था, मगर आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के युग में, यहाँ पर करोड़पति बनना बहुत बड़ी बात नहीं। मात्र 1 साल के अंदर में यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं, कि इतना पावरफुल, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमारे साथ में, मेटाफोर सिस्टम, इतना बढ़िया गजब का सिस्टम हमारे साथ में है। और लोगों ने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया साथियों। आप देख लेना एक बार गूगल पर जाके, हर जगह पे जाके, मेटाफोर्स ने कितना बड़ा 1 साल के अंदर में, कितना बड़ा वॉल्यूम, कितना बड़ा टर्नओवर किया। और सारा जो खेल होता है ना, वो पूरा टर्नओवर का होता है, और जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना बड़ा डिला। और आज की डेट में कोई नहीं है मेटाफोर्स की टक्कर में। इसलिए हम बार बार कहते हैं, क्यों पड़े हो मेरे दोस्त साथियों,
किसी और के चक्कर में कोई नहीं है आज मेटाफोर्स की टक्कर में। वाक़ई में नहीं है साथियों, लोगों की एक-एक साल के अंदर में पूरी 360 डिग्री से लाइफ चेंज की है। मैं बात करूँगा मेरे जैसे खुद का घर नहीं था साथियों, मैं खुद के घर में आया हूँ, खुद की कार यहाँ पर मैं मेंटेन कर रहा हूँ, लाइफ़स्टाइल मेरी यहाँ पर चेंज हुई मात्र 1 साल के अंदर। और जो बेटा ये आप नहीं है, कोई लायबिलिटी आप नहीं है, किसी को कोई कमिटमेंट नहीं करते हैं कि आप तो भैया बाकी सिस्टम जैसे लाख रुपए लगवा दो, आपको तो 2 लाख रुपए मिलेगा। कमिटमेंट नहीं है, कोई प्लान में ऐसा हमारे कोई कमिटमेंट यहाँ पे नहीं है, इसलिए कोई रिस्क यहाँ पर नहीं चाहती हूँ कितना भी आप पैसा कमाते। तो इतना गज़ब का इतना प्लेटफ़ॉर्म हमको यहाँ पर आज की डेट में मिला है और फिर भी हम कहते हैं कि मेरा तो नसीब ही नहीं है, तो यहाँ पर मेरा कुछ नसीब नहीं भगवान को ऊपर दोष देते हैं, हम कहते हैं तूने मुझे नसीब ही नहीं दिया। साथियों, नसीब की अगर बात करते हैं ना, अगर हमारा नसीब नहीं होता तो हम 2 टांगों पे आते। कितने? 4 टांगों पे। तब हम कह सकते थे कि मेरा नसीब नहीं है। वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। हिम्मत दिया है, 2 हाथ पैर दिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं होने के बाद में भी उन्होंने हिस्ट्री की है क्योंकि अपने अंदर अपने आप से उन्होंने कमिटमेंट किया है और वो पूरा किया है साथियों। अगर आज से कोई कहता है ना कि मेरा तो नसीब ही नहीं है, तो साथियों नसीब तो उनका नहीं है साथियों जो 4 टाँगों पे है, हम तो 2 टाँगों पे हम कुछ भी कर सकते हैं और लोगों ने किया है यहाँ पे। क्योंकि साथियों और उसके बाद में मैं कहूँगा 84 लाख योनि के बाद में या 84 योनि के बाद में जो इंसान का जन्म हमको मिला है और आज भी हम कहते हैं कि मैं तो नसीबवान नहीं हूँ, इस इतना बड़ा बदनसीब तो यहाँ पर नहीं हो सकता और उसके साथ में उसके कुछ अच्छे कर्म होंगे, उसने कुछ अच्छा किया होगा फैमिली में, इसलिए उसको एक मेटाफोर जैसा एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्च्युनिटी उसको मिला है। मात्र 1 साल साथियों, 1 साल की बात करें, 1 साल शिद्दत से एक बार लग गए ना, ये रिजल्ट हमारे साथ में ना इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हर व्यक्ति के साथ में यहाँ पर हो सकता है। 1 साल, कहाँ हमारी ज़िंदगी 60, 70, 80 साल की और कहाँ मात्र 1 साल। मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ, वादे के साथ कह सकता हूँ, जो आदमी शिद्दत से एक बार लग गया ना यहाँ पे, 1 साल, तो उसकी उम्र जो भी होगी आज की डेट में 30, 40, 45, 50 साल, उसने अब तक जितना कमाया है ना, वो कमाना एक तरफ रहेगा और अगला 1 साल का इनकम उसका एक तरफ रहेगा यहाँ पर, इतना बड़ा। क्योंकि आज सभी को पता है 1 करोड़ जैसी इनकम, 1.5 करोड़ जैसी इनकम कोई छोटी इनकम नहीं होती साथियों। जब हम मार्केट में जाते हैं ना, कमाते हैं ना, तब हमें पता चलता है उसकी अहमियत की, उसकी क्या अहमियत है, उस पैसों की। तो इसलिए यहाँ पर मेटापोर सिस्टम आपके साथ में है। रोज मॉर्निंग का जो सेशन है हमको मिस नहीं करना है क्योंकि कामयाबी का एक ही सूत्र है बार बार करना, बार बार करना, बार बार करना, लगातार करना, सातत्य से। जिस तरीके से जो पानी की पत्थर पर गिरती है उस पत्थर को भी वो छेद कर जाती है क्योंकि उस एक ही कारण होता है वो कंसिस्टेंसी, सातत्य। उसके होता है फिर आप 8 दिन में आएंगे 1 लोटा भर के डालेंगे, 10 दिन में आएंगे लोटा, कुछ नहीं होने वाला है। सातत्य होना उस काम में, कंटिन्यू होना उस काम में, कंसिस्टेंसी के साथ में वो काम करना चाहिए। और करना क्या है, कुछ अलग नहीं करना है साथियों, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बस एक ही सिंपल सा प्लान है हमारा जिसमें S6 S3 2 प्रकार के स्ट्रक्चर है। S6 जो 6 लोगों से बढ़ता है, S3 जो 3 लोगों से बढ़ता है, वो बढ़ते जाएगा, खाली होते जाएगा, रिसाइकल होते जाएगा, इनकम हमें यहाँ पर आती जाएगी। बस एक ही काम करना है। जिन भी लोगों ने बड़ा पैसा बनाया, जो भी लोग कामयाब हुए, उनका एक ही मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस। जितने ज्यादा प्लान उतना ज्यादा बिजनेस, यही फार्मूला है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं। आज उसको आप मान लो, मानो या ना मानो, ये रिजल्ट हमने यहाँ पे लिया है। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाया है और यहाँ पर हम सबको पता है कि एवरेज कैसा काम करता है। आप 10 लोगों को बताएंगे ना तो 2 लोग तो यहाँ पे जुड़ ही जाते हैं, तुरंत आप रिजल्ट ले लेना। तो यहाँ पर 8-8 लोगों का रेशो है, 10 को बताते ना 8 लोग जुड़ते। मगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर रेशो भी हम मान के चलते हैं, 20% भी रेशो मान के चलते हैं, तो आप ये देख लेना कि आपको कितने लोगों को यहाँ पर प्लान देना है, कितने लोगों को। बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं साथियों, यहाँ पर बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत नहीं। मात्र अगर अच्छे 6 लोग भी आपके पास में आ जाते हैं ना, एक अच्छे 6 लोग, और आप उनको अगर क्लासिक की मैं बात करूं 12 लेवल तक अगर उनको लेकर आते हो ना, तो आप एक बार कैलकुलेटर निकाल के देख लेना इनकम कितना बड़ा यहाँ पर हो सकता है। करोड़पति तो हम बन ही जाते साथियों, मात्र 6 लोगों पे भी यहाँ पे हम करोड़पति बन सकते हैं। इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है हमारे पास। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है, मात्र एक व्यक्ति की वजह से भी वो करोड़पति बने हैं, ये एग्जाम्पल हमारे साथ में है। एक व्यक्ति मिल गया, जिस व्यक्ति ने काम कर लिया वो तो करोड़पति बन गया। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हम ऊपर अपलाइन में होने की वजह से यहाँ पर रिसाइकल 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 आते रहता है। तो साथियों यहाँ पर हमको पता है, यश की बात करें तो 66% यहाँ पे उसको मिलता है जो करता है और 33% हमको मिलता है ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी काम होता है, तो एक भी प्रॉपर बंदा मिल गया ना, एक लीडर भी, तो भी हम 100% इस प्लेटफॉर्म में करोड़पति बनते हैं। ये इतना बड़ा रिजल्ट हमारे सामने है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पर मिली है। बस मोर प्लान मोर बिजनेस, मोर प्लान मोर बिजनेस, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। ज्यादा कुछ अलग चीज नहीं होती है साथियों, बस प्लान बताते रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातें, बस अपना प्लान बताते रहना। जैसे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो बेकार की बातें छोड़ना है, बस प्लान बताते रहना, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। यही राज है, यही किया है उन लोगों ने जिन्होंने आज एक अचीवमेंट ली है। बस प्लान बताते गए और उन्होंने प्रीजज नहीं किया कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जिस तरीके से पुजारी होता है जो प्रसाद वो देता है ना, वो ये देखता नहीं कौन है, बस उसका हाथ आगे है, ले लेते। तो इस तरीके से हमारा काम है, ये एक प्रसाद है, मेटाफोर सिस्टम, और ये प्रसाद हमें लोगों तक पहुंचाना है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। और यहाँ पर हम लेने के लिए नहीं जा रहे साथियों, देने के लिए जा रहे हैं। इस भावना से हमको लोगों तक जाना है, और तभी जाके लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे। हम अगर लेने की भावना से जाएंगे ना, तो लोग दूर जाएंगे हमसे। देने की भावना, क्योंकि ये देने वाला बिजनेस है, जब देंगे तो हम पाएंगे, जब बोएंगे तो पाएंगे। इस तरीके से देना है। पहला नेचर का नियम देखो ना, सिस्टम में एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं हम, देते हैं साथियों। देने का काम अच्छा होता है, नेचर होता है। और हम खुशनसीब है, हमें खुशनसीब मानना भी चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें देने लायक बनाया है, देने वाला बनाया है। तो इसलिए साथियों देने का बिजनेस है, और यहाँ पर जितना आप देते हो उतना बड़ा हम यहाँ पर पाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सिस्टम हमारे बीच में है साथियों, मेटाफोर्स जैसा सिस्टम। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, लास्ट में एक जो कविता है साथियों, सबको पता है, बट फिर भी उसको हम दोहराएंगे, फिर भी उसको रिपीट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, बार बार और बार बार एक ही काम करने से यहाँ पे कामयाबी मिलती है। जिस तरीके से अगर आपको पानी, बोर अगर लेते हैं, पानी के लिए अगर बोर लेते हैं ना, तो एक जगह पे आप 50 फीट का खड्डा खोदते हैं, दूसरी जगह पे आप 50 फीट का खड्डा खोदते हैं, वहां पे पानी लगता है। तो आप तीसरी जगह पे जाके और 50 फीट का खड्डा खोदते हैं, वहां पे पानी लगता है। ऐसे 4-5 बार भी खड्डे खोदेंगे तो पानी नहीं लगता है। मगर एक जगह पे जहां पर आपने खड्डा खोदना शुरू कर दिया, तो 50 फीट, 100 फीट, 150, 200, 250, 300 जाने दो, एक बार वो 100% वहां पे पानी लगता ही है साथियों, क्योंकि फोकस। और लास्ट में बात करूंगा यहाँ पे फोकस की। जिस तरीके से फोकस हमारा होना चाहिए हमारे बिजनेस पर, जैसे कि जो मछली की आंख होती है उसको वही दिखाई नजर देता है ना, तो वैसा हमारा फोकस बस एक ही चीज पर होना चाहिए। और वो आपने आप पे डिसाइड करना है कि मुझे इस समय तक, इस डेट तक, इससे इतना पैसा कमाना है। बस वही उसका फोकस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन उसका एक जगह पे होना चाहिए, उसका फोकस नहीं हिलना चाहिए, तभी जाके वो बहुत बड़ी अचीवमेंट यहाँ पे कर सकता है। जिस तरीके से अगर फोकस क्लियर नहीं रहेगा ना, तो मैं बार बार कहता हूँ, अपना जिस तरीके से पुराने जमाने में एक टीवी हुआ करता था और वहां पर एक एंटीना हुआ करता था, तो जो एंटीना जब हिलता था ना, तो पिक्चर क्लियर नहीं दिखती। देखो तो क्या कारण था, एंटीना हिल गया, पिक्चर नजर नहीं आती थी। तो सेम इसी तरीके से जिसका भी बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, जिसका भी इनकम अच्छे लेवल पर नहीं आ रहा है, टीम नहीं ग्रोथ हो रही ना, तो कहीं ना कहीं उसका जो फोकस है ना, उसका जो एंटीना है ना, तो हिल रहा है। उसको एक बार अच्छे से एक जगह पे फिट करवा ले, ताकि पिक्चर नजर क्लियर आएगा। जिस तरीके से जो भी कामयाब हुए, जिन्होंने अचीवमेंट की ना, तो उनका जो एंटीना था एकदम फिक्स है। आज जो भी हम इस सिस्टम से जो भी इनकम हमने कमाया है साथियों, जो भी हम अचीवमेंट लिए साथियों, तो उसका एक ही कारण है, फोकस। हमने अपने काम पे, अपने सिस्टम पे फोकस किया, जिसका रिजल्ट ये सामने है। तो अपने को यहाँ पर फोकस करना है, और समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर हम यहाँ पर एक कविता के साथ में हम इस मीटिंग को एंड अप करेंगे साथियों। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि एक काम को बार बार करने से होता है, और हमने वो बहुत बार सुनी भी है, कविता है, बहुत अच्छी है, हरिवंश राय बच्चन जी की है। जब भी हम निगेटिव होते हैं, जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं, जब भी हमें थोड़ा सा काम नहीं करने का मन करता है ना, तो हम ऐसी कुछ चीजों को अपने अंदर डाल देते हैं, और वहां से एक एनर्जी हमें यहाँ पे मिलती है। तो बिल्कुल उस कविता को हम यहाँ पर दोहराएंगे। तो साथियों, ये आपके सामने है यहाँ पे, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये कविता है साथियों, बहुत ही गजब की। आप इसको ऐसा बात मात्र सुनना नहीं है, इसको अपने अंदर में, रग रग में, इस एक एक लाइन को अगर आप डाल देते हो ना, तो 100% यहाँ से बहुत बड़ा हमसे निकलवा लेता है। और मैं बिल्कुल बात कहूंगा आगे यहाँ पे, आदमी काम नहीं करता है, उसके सपने उससे काम करवा लेते। मैंने काम नहीं किया साथियों, मेरे जो ड्रीम्स थे, मेरे जो सपने थे, उन सपनों ने मुझसे काम करवा लिया। क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं इस मेट्रो सिटी में आया हूं, तो मेरा एक खुद का घर होना चाहिए। ये सपना था, एक ड्रीम था मेरा। तो उस ड्रीम ने मुझसे दिन रात काम करवा लिया साथियों, पिछले साल के अंदर में, और वो सपना मेरा पूरा करवा दिया। तो आदमी सपने होते हैं, वो सपने उससे काम करवा लेते हैं। बात करेंगे लहरों से डरकर नौका पार होने की, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, एक बार नहीं, 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। जो विश्वास होता है ना, वो एकदम साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। बार बार चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती साथियों। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कामयाबी ऐसी नहीं मिलती, कामयाबी कोई मैगी नहीं है 2 मिनट में बनवा लो साथियों। कामयाबी के लिए बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो देखते हैं आगे। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है साथियों।
जहां जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, एक बार नहीं, बार 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 बहुत बार खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में। सहज मिलते हैं क्या मोती गहरे पानी में? नहीं मिलते साथियों, मिलते हैं ना सहज मोती गहरे पानी में। फिर बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में। जो हैरानी होती है, जो तड़प होती है ना अचीवमेंट करने की, जो तड़प होती है, जो बार बार प्रयास करने के बाद में भी अगर कुछ चीज नहीं मिल रही है ना, तो वहां पे बढ़ता दुगना उत्साह, एक बार नहीं दुगना तिगना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती, तो अचीवमेंट मिलती है साथियों। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यहाँ पर बहुत ये वर्ड से बहुत मोटिवेट करता है साथियों। यहाँ पर ये जो वर्ड्स, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। अगर हम अभी भी कामयाब नहीं हुए, अभी तक भी अगर अचीवमेंट नहीं हुए, अभी तक भी हमारा ड्रीम्स कंप्लीट नहीं हुआ है, घर का, गाड़ी का, बैंक बैलेंस, जो भी अपना सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ साथियों, यहाँ पर, तो यहाँ पर असफलता जो हुई एक चुनौती है, उसको चुनौती समझकर, है ना, चुनौती है, इसे स्वीकार करना है हमें। क्या कमी रहेगी देखना है और सुधार करना है, उसमें इंप्लीमेंट करना है। जानकारी तो सबके पास में है, नॉलेज तो सबके पास में है, पता तो सबको होता है ना, कि एक्सरसाइज करने से वेट कम होता है, किसको पता नहीं है? पूरी दुनिया को पता है। पता होने से कुछ नहीं होता है, उसके बाद पता होने के बाद उस पर इंप्लीमेंट भी करना होता है साथियों। यहाँ पर तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और उसमें सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन की त्यागो तुम। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन की त्यागो तुम। नींद कैसे आती है साथियों? अगर ड्रीम्स है, सपने हैं, अभी तक भी पूरे नहीं हुए, तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पे हमें नींद भी नहीं आनी चाहिए। तो साथियों वो होता है असली ड्रीम्स, जो आपने सुने ही नहीं देता है। तो इस जब तक अचीवमेंट हमारे पास में नहीं आती, जो मिलती नहीं चीज, तो जब तक नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। जो संघर्ष कर रहे हैं, जो मैदान है, उसको छोड़ के नहीं भागना है, क्योंकि भागने वाले को भगोड़े कहा जाता है साथियों, और हम उनमें से नहीं है। तो संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। क्योंकि साथियों, क्योंकि कुछ किए बिना यहाँ पर जय जयकार नहीं होती, दुनिया में कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ यहाँ पर चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। आपको कुछ करना होगा, कुछ दिखाना होगा यहाँ पर लोगों को। तो यहाँ पर कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होने वाली। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती साथियों। एक बार में वो कामयाब नहीं होता है, यहाँ पर एक दिन में वो कामयाब नहीं होता है, एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता है, मगर एक दिन जरूर कामयाब होता है। अगर वो कोशिश बार बार और लगातार अगर वो कोशिश करते रहता, तो 100% वो कामयाब हो जाता है साथियों। यहाँ पर तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत सारे साथियों ने यहाँ पर आज सुना है, तो मैं सभी का तहे दिल से यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, सभी ने मुझे सुना।